जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर कोई विरह का चित्र उन चित्रों में दिखाई दे, तो बिखरी हुई अवस्था उसके दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तू उसके निकट जा करके हे पवन दूत का ऐसे हिलाना, प्यारे हो के चकित उससे चित्र की ओर देखें। तो प्यारे मेरे कृष्ण कन्हैया चकित होकर के उस चित्र की ओर आकर्षित होकर के अचानक उनकी निगाहें देखने लगे कि ये क्यों, इस चित्र में क्या है, आशा है। ये बताती हैं राधा जी की उनको आशा है कि यो सुरति उनको हो सकेगी, हमारी हो सकता है, इसी के कारण उनको हमारी सुरति आ जाए। आगे जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उनके उस सदन में भवन में कोई चित्र यदि उद्यान का दिखाई दे, तो ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और वहाँ पर बहुत सारे प्राणी घूमते हुए, बावले माने पागल अवस्था में भागते हुए अगर दिखाई दें, तो जाके सन्निकट हे पवन दूतिका उनके निकट जाकर के उसके ऐसे हिलाना, उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, और वो देवात्मा उनकी सुरत माने याद ब्रज के व्याकुल लोगों की इस प्रकार से आ जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि कोई उस घर में उनके घर में कुमलाया हुआ कोई प्यारा सा पुष्प, कुसुम माने पुष्प पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उनके ऐसी तू उड़ना कि उनके चरण में आकर के वो पुष्प मुरझाया हुआ आ जाए। यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, तो उनको आभास हो जाएगा कि एक फूल के समान एक कोई बाला मिलाना हो, कमल पग को चूमना चाहे तो मलिन होकर के इसी प्रकार मुरझाई हुई आपके चरण पग को चूमना चाहती है, हो सकता है इसी कारण उनको मेरी सूरत आ जाए। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, या किसी उपवन में या लताओं के बीच में या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, तो मुरली के समान उन छेदों में जाकर के तू ऐसी बहना कि उनको अपनी मुरली की याद आ जाए, जिससे कि उनको अपने हम गोपिकाओं की और मथुरा वासियों की सुध छोड़ करके हम लोगों की याद आ जाए। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इसी के कारण उनको सुरति याद आएगी सारी गोपिकाओं की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अगर इसी कारण से उनको कमल दल को, यदि कोई कमल दल खिला हो, तो श्याम के सामने अगर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, तो थोड़ा थोड़ा बहुत गहरे जल में व्यग्र हो, व्यग्र माने बेचैनी के साथ तू उनको उन पुष्पों को ऐसे डुबोना, यों देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। बार बार विरह में ये विधुराग्नि की अवस्था में होकर के ये बार बार जैसे आँखों से पानी झर रहा हो, ये याद आ जाएगी इसी बहाने। हे पवन दूत का धीरे लाना बहन करके नीब का पुष्प कोई, तू धीरे से जाना, और बहन माने ऐसा बहा कर के, नीप माने होता है कदम के पुष्प को तू वहाँ से बहा के ले आना, और प्यारे के चपल दृक के सामने डालना, उनके चंचल नेत्रों के सामने उस नीब के पुष्प को तू सामने डाल देगी, कदम के पुष्प को डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित अंश किता को हो, और ऐसे तू बता देना कैसी होती विरह बस में नित रोमांचितायूं, तो जैसे इस नीब के पुष्प का हाल है वही रोमांचित होकर के आज इस विरही की स्थिति है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यदि किसी बिटप माने वृक्ष के पेड़ के नीचे हमारे श्याम बैठे हों, तो उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो उनके सामने उन पत्तों को यूँ हिलाना, यूँ प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना हो, तो ऐसे एहसास करा देना और दिखा देना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, तो मैं चिंतित हूँ और वो बहुत काँप रही हूँ, ऐसे उस पत्ते को तू हिलाना कि आपकी याद में कोई भी रही, मतलब जो ना ये अवस्था जैसे पत्ते की है और काँप रही है, ऐसे ही कहना चाहिए आपकी, मैं भी काँप रही हूँ। सूखी जाती मल लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों को निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन,
और सूखते नित्य जाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कोई लता पड़ी हो धरती में, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्याम के पास ला करके गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, कि एक चाहने वाली आपकी साधिका आपकी प्रीति से वंचित हो गई है। मेरा होना अति मिलन और सूखते नित्य जाना। मैं जिस प्रकार से ये लता दिन प्रतिदिन सूखती चली जा रही है, इसी प्रकार मैं भी विरह में एक विरहिणी राधा भी सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल नया पत्ता तरु का पेड़ का पीला पड़ने लगे, तो प्यारे के दृग युगल के उनकी दोनों आँखों के सामने उसके लाके दिखाना, धीरे धीरे संभल रखना, संभल करके बताना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता या हमारा, कि ये कोई नई मतलब शादिका आपकी नई उम्र की, और जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, इसी प्रकार विरह की आग में मैं भी उनको बिल्कुल पीली पड़ती, यानी हो सकता है इसी कारण उनको हमारी सुध हो आए। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो उनको सारी मेरी व्यथाएं बताओगे, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल हिलाना। अगर तू कुछ ना कर सके तो तू बहन करके हवा से उड़ा करके उनके चरण की रज को धूल को ही लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी सी भी चरणों की रज तू ले आएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँ, तो उसी कारण से मैं अपने इस विरही चित्त को मन को कुछ तो बोध दे सकूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी बातें तुझे हे पवन दूतिका समझाई हैं, अगर कोई भी बात तुझसे पूरी ना हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया के चरणों को मात्र तू छू कर के मेरे पास आ जा, बस मैं जी जाऊंगी हृदय तल में भी तुझी को लगा के, और तुझी को अपने हृदय के तल में लगा करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मैं जिंदा रह जाऊंगी। ये आपको कहीं प्रिय प्रवास से ये महाकाव्य से लिया गया पवन दूत का पाठ अभी आपको पूरा समझाया और बता रहे हैं। 5 प्रश्न आपके आते हैं 2-2 नंबर के, वो पूर्व में भी बता चुके हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जो इनके आपको बताए दे रहे हैं, जैसे आपका वातायन माने खिड़की, क्लांत माने थका हुआ, गात माने शरीर, विकृत बसना माने वायु के वेग से अस्त व्यस्त वस्त्र वाली, मलानता माने मुरझायापन, तप्त भूतांगना माने गर्मी से तपी स्त्री, जलत तन माने मेघ जैसे शरीर वाले, श्री कृष्ण ज्योति उत्कीर्णकारी, और माने कांति बिखेरने वाले, फवीला माने आकर्षक, आपीड़ माने सिर पर धारण करने वाला कोई आभूषण, विरह विधुरा माने वियोग से दुखता, सुरति माने स्मृति, कुमला माने मुरझाया हुआ, नीप माने कदम, पोषित माने वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। ये कठिन शब्द हैं। अब इनके प्रश्न इस प्रकार से आपको आ सकते हैं, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर लिखना। खड़ी बोली का महाकाव्य क्या है, एक प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। और जो वंशी के लिए उन्होंने बताया है कि श्रवण दृश्य दीर्घ उत्कंठ होती है, तो इसके विषय में आपको बताना है। तो किन किन माध्यमों से एक विरही ने अपने प्रियतम के लिए बातें बताई हैं, इन प्रश्नों को आप लिख करके तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।